Hello guys and welcome to my YouTube channel Learn German. In today's video we are going to study the German grammar topic personal pronomen. So what are personal pronomen? Personal pronomen are words that replace nouns referring to people or things. ऐसे शब्द जो nouns को replace करते हैं एक sentence में. For example अगर हम कहेंगे कि राम 10 साल का है, राम को केक बनाना अच्छा लगता है और राम का फेवरेट कलर रेड है, तो हम तीनों सेंटेंसेस में बार बार राम नहीं कहेंगे. हम क्या कहेंगे? राम 10 साल का है, उसको केक बनाना अच्छा लगता है, उसको रेड कलर पसंद है. करेक्ट. जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं कि राम इज 10 years old, ही लाइक्स टू बेक केक, ही लाइक्स द कलर रेड. ओके, सो जो वर्ड है उसका, या फिर इंग्लिश में जो वर्ड है ही, सो दैट इज अ पर्सनल प्रोनोमेन. ओके, दे चेंज देयर फॉर्म डिपेंडिंग ऑन द केस. जर्मन में 4 केसेस है: नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, डाटिव और जेनेटिव. उनके अकॉर्डिंग ये पर्सनल प्रोनोमेन चेंज होते हैं, पर 8 स्टैंडर्ड के लिए सिर्फ नॉमिनेटिव पर्सनल प्रोनोमेन है. ऑल्सो दे चेंज अकॉर्डिंग टू द जेंडर. जैसे हम इंग्लिश में पुरुषों के लिए ही यूज करते हैं और स्त्रियों के लिए, फीमेल्स के लिए शी यूज करते हैं. सिमिलरली जर्मन में भी मैस्कुलिन, फेमिनिन और नॉइटर के लिए अलग अलग पर्सनल प्रोनोमेन है. ओके, सो अभी सारे पर्सनल प्रोनोमेन की लिस्ट देखते हैं. इश मतलब आई, डू मतलब यू. अभी मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है सिंगुलर और इनफॉर्मल. सिंगुलर मतलब सामने का व्यक्ति जब एक ही व्यक्ति हो, और इनफॉर्मल मतलब या तो वो व्यक्ति आपकी उम्र का हो या आपसे छोटा हो, तब भी आप यूज कर सकते हैं डू. नेक्स्ट एयर. एयर मतलब ही. दिस इज यूज फॉर ऑल द मेल्स एंड ऑल्सो फॉर ऑल द मैस्कुलाइन नाउन्स, मतलब ऐसे नाउन्स जिनका आर्टिकल देयर है. हमने सीखा है कि जर्मन में जो भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनका भी एक स्पेसिफिक आर्टिकल होता है, देयर, दास या दी. सो बी इट क्या बोलते हैं, टेबल हो, बुक हो, या फिर चेयर हो, बेड हो, रूम हो, दरवाजा हो, सबके लिए एक एक आर्टिकल होता है. करेक्ट. सो जो भी नाउन है जिसका आर्टिकल देयर है, वो नॉन लिविंग थिंग हो या लिविंग थिंग हो, जिसका भी आर्टिकल देयर है उसके लिए हम पर्सनल प्रोनोमेन एयर यूज करेंगे. Similarly, S is used for all the nouns having the article das. Z, this is used for all the females, जो भी females है उनके लिए यूज करेंगे, और जिस भी नाउन का आर्टिकल दी है उसके लिए यूज करेंगे. नेक्स्ट वियर. वियर मतलब वी, मतलब हम. ईयर. ईयर मतलब यू, पर यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखा है प्लूरल और इनफॉर्मल. प्लूरल मतलब क्या? एक से ज्यादा व्यक्ति हो. करेक्ट, मतलब बहुत ज्यादा व्यक्ति हो. और इनफॉर्मल मतलब आपकी उम्र का या आपसे छोटे, तो फिर तब भी आप ईयर यूज कर सकते हो. देन कैपिटल जी. कैपिटल जी मतलब यू. यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखा है सिंगुलर एंड प्लूरल और फॉर्मल. अभी यहाँ पे कैपिटल जी हम तब भी यूज करते हैं जब हम हमसे उम्र में बड़े या फिर पोस्ट में बड़े जो लोग हैं उनके साथ बात करते हैं, मतलब जिनके साथ हम रिस्पेक्टफुली बात करना चाहते हैं, उनके लिए हम कैपिटल जी यूज करते हैं. बोलने में तो दोनों जी सेम ही साउंड करते हैं, पर लिखने के वक्त हम जी का एस कैपिटल निकालते हैं. ओके. और मैंने यहाँ पे लिखा है सिंगुलर एंड प्लूरल, मतलब सामने अगर एक व्यक्ति हो जिनको आप रिस्पेक्ट देना चाहते हो, या फिर 4 व्यक्ति हो जिनको आप रिस्पेक्ट देना चाहते हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, और फॉर्मल हो, तब भी आप कैपिटल जी ही यूज करोगे. ओके. देन लास्ट इज द स्मॉल जी विच मीन्स दे, मतलब वो. ओके, सो पर्सनल प्रोनोमेन क्या क्या है? इश, डू, एयर, एस, जी, वियर, ईयर, जी एंड जी. आई होप आपका ये पूरा कंफ्यूजन डू, ईयर और जी का क्लियर हो गया हो. ओके, अभी हम इन सब पर्सनल प्रोनोमेन पे बेस्ड एग्जांपल्स देखेंगे ताकि आपको और क्लियर आइडिया हो जाए. ओके, सो पहला, इश बिन म्यूड, आई एम टायर्ड. वास मार्क्स्ट डू, व्हाट आर यू डूइंग. अभी यहाँ पे हमने डू यूज किया है, मतलब वो हम एक ही किसी के साथ बात कर रहे हैं और वो भी इनफॉर्मली बात कर रहे हैं. नेक्स्ट, er spielt Fußball, he plays soccer. Sie liest ein Buch, she is reading a book. Es regnet, it is raining. Wir gehen ins Kino, we are going to the cinema. Was macht ihr, what are you doing. अभी यहाँ पे ईयर हमने किस लिए यूज किया है?
क्योंकि यहाँ पे हम एक से ज्यादा लोगों के साथ बात कर रहे हैं और वो भी इनफॉर्मली बात कर रहे हैं. सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग ईयर. Sie kommen aus Berlin. They come from Berlin. Was wünschen Sie? What do you wish? अभी यहाँ पे एक चीज नोटिस करने लायक है, दैट इज जो सेकेंड लास्ट सेंटेंस है उसमें जी का मीनिंग है दे, और बिकॉज सेंटेंस का पहले वर्ड का जो पहला लेटर होता है दैट इज कैपिटल, इसलिए वहां पे वो जी का एस कैपिटल लिखा है. वेर एज कॉन्ट्राडिक्टरी टू दैट लास्ट सेंटेंस में जो हमने फॉर्मल जी यूज किया है, वो जो जी होता है वो सेंटेंस में कहीं पर भी हो, चाहे वो लास्ट वर्ड हो या फिर किसी कहीं पर बीच में हो या फिर शुरुआत में हो, उसका एस कैपिटल ही आता है जब भी हम फॉर्मल जी लिखते हैं. ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग. सो अभी याद रखना, एक बार फिर से दोहराते हैं अपनी लिस्ट. इश, डू, एर, एस, जी, वियर, ईयर, कैपिटल जी और स्मॉल जी. Okay, so that's it for today, guys. Thank you for watching my video. I hope you liked it. Do share and subscribe to my channel.